फरीदाबाद लोकसभा में चुनाव प्रचार को लेकर विभिन्न प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज गांव बुढ़ैना में पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप। और देखिए मंच पर चौधरी महेंद्र प्रताप विराजमान है, साथ में सभा के जो आयोजक हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता फरीदाबाद विधानसभा लखन सिंगला मौजूद है, सुमित गौड़ आम आदमी पार्टी से जो है प्रवेश मेहता है, मुकेश शास्त्री, और आप देखेंगे कि रणबीर चंदीला जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं उनका संबोधन चल रहा है। कांग्रेस में उन्होंने आस्था हाल ही में व्यक्त की है और लगातार धुआंधार प्रचार चल रहा है। और गांव बुढ़ैना में लोगों का चुनावी मूड क्या कहता है, चलिए बात करते लेते हैं लोगों से और जान लेते हैं कि आखिर इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर लोग जो है वो क्या सोच रखते हैं और क्या सोचकर इस बार लोकसभा चुनावों में वोट देंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? एक एक करके क्या करते हो? चुनाव प्रचार के मजदूरी करते हैं हम रोजाना वोट है आपका? बताओ कि साधारण क्या सोच के वोट दोगे? किसकी लहर चल रही है, क्या लग रहा है आपको? अंदर कोई वोट है, हिम्मत की है, क्यों? कारण? बढ़िया नेता है। अच्छा चलिए कुछ और बुजुर्गों से बात कर रहे थे। बाबूजी क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह जी। कहाँ रहते हो बाबूजी? मैं भारत कॉलोनी रहता हूँ बेटा। अच्छा क्या लगता है इस बार आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, क्या बेटी मेरे 12 वोट है, मैं कसम खा चुका हूँ, हाथ पे लगेगा मेरे हाथ पे। क्यों ऐसा क्यों? पेट भर गो हमारा। किस चीज से पेट भर? भाजपा से हाँ, वोट देंगे हाथ पे। संतुष्ट है क्यों? भाजपा ने काम नहीं करवाए क्या? काम करवाए, उल्टे करवाए, कोई सा सही काम किया है? सारे काम उल्टे हुए। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी के नाम पर वोट देंगे, मोदी अगर यहाँ वोट देंगे तो मोदी जीतेंगे। मोदी बेटा फरीदाबाद देखने नहीं आ रहा है। अच्छा मोदी फरीदाबाद को देखने नहीं, यहाँ तो यहाँ का स्थान तो देखेगा। क्या करें बताओ, 8-10 साल में मजबूर हो गए, गलियों में टट्टी बह रही है, खाना दुश्वार हो रहा है, क्या करें बताओ। केवल ये कहते हुए ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या सोचते हैं वो इस बार लोकसभा चुनाव और मतदान को लेकर। हर पार्टी दावे और वादे कर रही है और मतदान जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत कही जाती है। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से? क्या लग रहा है आपको इस बार? कोई मोदी की गारंटी की बात कह रहा है, कभी कह रहे हैं हालात बदलेगा, कांग्रेस कह रही है, क्या लगता है इस बार? चेंजिंग होगी बहुत ज्यादा और महेंद्र प्रताप जी जीतेंगे। कारण विकास कुछ नहीं हो पाया ना। अच्छा। लेकिन भाजपा कह रही है कि देश के नाम पर वोट दो। देश का नाम, जो क्षेत्र का विकास नहीं होता देश क्या करेगा? जब हमारे घर ही विकास नहीं है तो देश क्या करेगा? यहाँ तो चेंजिंग जरूरी है, बदलाव चाहते हैं। बदलाव हो। बिल्कुल कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुभाष चंद्र। कहाँ रहते हैं भैया, क्या करते हैं? बुढ़ैना में। अच्छा क्या करते हैं, क्या? मुंशी वजीर। अच्छा क्या लगता है इस बार मुद्दा जो है विकास का मुद्दा हावी रहेगा या मोदी हावी रहेगा इस बार लोकसभा चुनावों में? इस बार बदलाव आ सकता है। अच्छा हाँ जी, कांग्रेस सरकार आ भी सकती है। क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पर आपको लगता है खरा उतरे? महेंद्र प्रताप के चांस है। अच्छा आसपास क्या माहौल देखते हैं? आसपास महेंद्र प्रताप का भी है, थोड़ा बीजेपी का भी है, और इस बार कांग्रेस का ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल, तो देखिए लोग जो है अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता लखन सिंगला ने इस बारे में क्या कहा। रणबीर चंदीला ने अपने संबोधन में किस तरह से लोगों से वोट की अपील की है और मतदाता को लेकर जो है उसकी वोट की ताकत का किस तरह से एहसास कराया है। किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। देखो एक बात है मेरी, इतना ही कहना चाहूंगा, यदि फरीदाबाद के अंदर राम राज लाना है तो महेंद्र प्रताप जी को लाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और करप्शन मिटाना है तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी को लाना पड़ेगा। और आपको बता देता हूं 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 से 75 कांग्रेस की सीट आएंगी। कोई किंतु परंतु नहीं है।
हरियाणा के सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहां से जीत कर जाएंगे, मैं इस बात का वादा करता हूं। मैं तो मुरैना गांव की सरदारी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, भाई तुमने मेरी बहुत मदद करी 2019 के चुनाव में, मुझे श्री महेंद्र प्रताप जी को जिता कर भेजोगे, हाथ उठा के एक दफा समर्थन करो महेंद्र प्रताप। और आज एक बार फिर हम चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये समझ रहे सब, ये समझ रहे हमारे विरोधी महेंद्र प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में खड़े रहेंगे। मैं समय नहीं है, अभी चुनाव प्रचार में बहुत समय बाकी है, 10 दिन शेष हैं। एक एक बात इस पूरे इलाके के सामने लगातार रखूंगा और हम पूछेंगे इसे, हम पूछेंगे उन सभी लोगों से कि इस पूरे फरीदाबाद की समस्त मत के मतदाताओं का कसूर क्या है। कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन गया, स्मार्ट नेता स्मार्ट हो गए। फरीदाबाद जोखा चौर पहले से भी बदतर हो गया है। कहाँ है तुम्हारा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी? Where is your फरीदाबाद स्मार्ट सिटी? कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। जब लोग पूछते हैं सांसद महोदय से, मंत्री महोदय से कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो कहते नहीं, आपने तो मुझे मोदी जी के नाम पे वोट दिया था और मैं फिर से मोदी जी के नाम पे मांग रहा हूँ, पिछली बार भी मांगा था, अब तीसरी बार मांग रहा हूँ। लोग कहते हैं चलो 2 बार तो हमने दे दिया, पर अब ये बताओ तीसरी बार क्यों दें, किस लिए दें? लेकिन बताने को तैयार नहीं। और महोदय कहते हैं जीतूंगा तो नहीं, जीतूंगा तो नहीं। जीतोगे जैसे पहले जीते थे। मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने बड़े भाई को, पिछली बार ये 6.5 लाख के रिकॉर्ड मतों से जीती गई सीट है, इस बार ये रिकॉर्ड मतों से हारी गई सीट साबित होगी। तो देखिए, कांग्रेस जहां मतदाताओं के बीच मुद्दों की बात कर रही है, वहीं भाजपा जो है वो मोदी मैजिक की बात कर रहा है। भाजपा का कहना है कि देश के लिए मोदी को वोट दे, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि विकास के लिए हाथ का बटन दबाएं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 25 मई को मतदाता जो है क्या दिमाग में रखकर वोट देते हैं और इस शय और मात के खेल में आखिर किसको जीत दर्ज करवाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से सुजय शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।